वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में ICAP की स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है फाल्कन कार्स लिमिटेड। क्वेश्चन ये है कि लतीफ़ सईद, अ शेयर होल्डर इन फाल्कन कार्स लिमिटेड, रिसेंटली ऑब्टेन्ड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। तो कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती हैं उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, और अगर आप रिक्वेस्ट करें कंपनी को कि मुझे इसकी सर्टिफाइड कॉपी दें तो मेंबर्स को अमूमन कुछ चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज और कुछ थोड़ी सी फीस पे कर कर सर्टिफाइड कॉपीज़ मिल जाती हैं। दिस डॉक्यूमेंट रिवील्ड दैट FCL हैज़ इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज। However, he observed that the shares of some companies are held in the names of other individual। यानी शेयर्स कंपनी के हैं लेकिन उनको जिन लोगों के नाम पे रखा गया वो और इंडिविजुअल्स हैं। डिटेल्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोज। तो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने डिस्कस की हुई हैं। फिर ये मेंशन है क्वेश्चन में कि लतीफ़ सईद क्यूरियस अबाउट द रैशनल बिहाइंड होल्डिंग FCL इन्वेस्टमेंट इन द नेम्स ऑफ अदर इंडिविजुअल। भाई अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी की है तो कंपनी के ही नाम पर होनी चाहिए, कुछ और इंडिविजुअल्स के नाम पर क्यों रखी हुई है? तो ये ऑब्वियसली उसके बारे में उनका एक कंसर्न है। और हैज़ अप्रोच्ड यू फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर FCL इज जस्टिफाइड है या नहीं है in holding its investment in the name of other individuals, and also state the potential consequences of failing to comply with related provision of the law। यानी अगर गलत किया हुआ है तो फिर उसकी क्या implications होंगी, कंपनी को क्या पेनल्टी वगैरह फाइन लगेगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब हम वन बाय वन ज़रा पहले ब्रीफ इवेल्यूशन कर लेते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टी कंपनीज में हमें क्या करना होगा। सबसे पहले है एल्बेट्रॉस मोटर बाइक्स लिमिटेड, AML अनलिस्टेड कंपनी है, 100% शेयर होल्डिंग है, और शेयर्स हेल्ड इन द नेम ऑफ मुनीर नूर एंड FCL एम्प्लॉय नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ AML होल्ड्स 1 शेयर। सलमान तनवीर एंड FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज अनदर मेंबर ऑफ AML होल्ड्स 1 शेयर। तो 2 शेयर्स ही आ गए। अब यहाँ पर अगर हम इसका प्रोसेस डिस्कस करें तो देखें 100% शेयर होल्डिंग है। 100% शेयर होल्डिंग से ये पता चलता है कि AML जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है FCL की। फिर ये क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो इसके नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 3 होने चाहिए। अब 100% होल्डिंग अगर FCL की है तो एक मेंबर तो FCL हो गया, दूसरा मेंबर फिर यहाँ से मुनीर नूर को बनाना पड़ेगा, और थर्ड सलमान तनवीर को। और इस वजह से मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लॉ अलाउ करता है कि आप अपने शेयर्स इन द नेम ऑफ नॉमिनी रख सकते हैं। और इसलिए FCL जहाँ पे जस्टिफाइड है कि उन्होंने स्टैट्यूटरी लिमिट को पूरा करने के लिए शेयर्स इस तरीके से रखे हैं, तो हेयर इज़ नो इशू, ये जस्टिफाइड है। यानी हमारा यहाँ से आंसर जो था कि FCL जस्टिफाइड है या नहीं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसमें याद रखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन एम्प्लॉय है या वो पर्सन डायरेक्टर है, क्योंकि लॉ अलाउ करता है कि आप किसी भी नॉमिनी के नाम पर रख सकते हैं, वो डायरेक्टर एम्प्लॉय सब हो सकता है। नेक्स्ट है रेवन कार्स लिमिटेड। ये एक लिस्टेड कंपनी है और इसमें शेयर होल्डिंग 15% है। इसमें अवैस परवेज एंड FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ RCL होल्ड्स 10% शेयर। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर इवेल्युएट करें, सबसे पहली बात तो ये कि एक लिस्टेड कंपनी है, इनके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताए गए, लेकिन एक टिपिकल लिस्टेड कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो 7 होते हैं। तो अगर हम 100% शेयर्स को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 14.28%। और ये शेयर होल्डिंग रख रहे हैं 15%, तो इट इज़ लाइकली कि इनके पास इतनी शेयर होल्डिंग है कि ये एक डायरेक्टर अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ RCL में रिप्रेजेंट करवा सकें। अब रिप्रेजेंट करवाने के लिए जब आपने एक पर्सन को डायरेक्टर बनाना है तो कई कंपनीज में डायरेक्टर्स के लिए क्वालिफिकेशन शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर तो RCL के आर्टिकल्स के अंदर ये स्टिपुलेशन है कि डायरेक्टर वही शख्स बन सकता है जिसके पास 10% क्वालिफिकेशन शेयर हों, तो फिर तो ये भी जस्टिफाइड है। और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगी और इसमें वायलेशन भी पॉसिबल है। तो यानी इसका आंसर हमारा डिपेंड करता है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, दोनों तरह का आंसर बनेगा। थर्ड है कूट ट्रेकर्स लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी विद 5 मेंबर्स। अच्छा, इसमें 5% शेयर होल्डिंग है। काइम राहील एन FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ CTL होल्ड्स 1 शेयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, 3 मेंबर होने चाहिए, ऑलरेडी 5 मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स वाला इशू भी नहीं है
कि वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो, ना ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा शेयर किसी के नाम पे रखना जो है वो जस्टिफाइड नहीं है और नॉन कंप्लायंस हो रही है। तो अब हम इसका आंसर बनाएंगे और फिर नॉन कंप्लायंस में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी पर क्या फाइन लग सकता है और कंपनी के जो ऑफिसर्स जो डिफॉल्ट में होंगे उनके ऊपर क्या फाइन और इम्प्रिजनमेंट लग सकती है। तो वो हम आंसर में वन बाय वन डिस्कस करते हैं सेक्शन 200 के मुताबिक। सबसे पहले एएमएल के, जब जैसे हमने डिस्कस किया कि होली ओन्ड सब्सिडरी एफसीएल की, क्योंकि 100% शेयर होल्डिंग है एफसीएल की, उसमें पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। लॉ अलाउ करता है कि मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट के लिए आप जो अपने शेयर्स हैं वो नॉमिनी के नाम पे रख सकते हैं। इसलिए एफसीएल इज जस्टिफाइड होल्डिंग वन शेयर ईच इन द नेम ऑफ मुनीर नूर एंड सलमान तनवीर टू मीट द स्टैट्यूटरी लिमिट। दूसरे नंबर पे आरसीएल के अंदर जो 15% शेयर होल्डिंग है, लिस्टेड कंपनी है और हमने एज्यूम किया कि 7 डायरेक्टर्स हैं मिनिमम जो होते हैं लिस्टेड कंपनी में। एफसीएल को एटलीस्ट 14.28% शेयर्स चाहिए होंगे एक डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, और उनके पास 15% इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है कि वो वैस परवैस को आरसीएल के बोर्ड में अपॉइंट करवा सकते हैं। अगर आरसीएल के आर्टिकल्स में ये रिक्वायरमेंट है कि 10% क्वालिफिकेशन शेयर होने चाहिए, फिर तो जो एफसीएल की ये होल्डिंग 10% ऑफ शेयर इन द नेम ऑफ अवैस परवेज है, ये जस्टिफाइड है। अदरवाइज नॉन कंप्लायंस इन दिस रिगार्ड वुड बी कंसीडर्ड अ वायलेशन। नेक्स्ट है सीटीएल, जिसमें 5% शेयर होल्डिंग है और ये भी अनलिस्टेड कंपनी है। मिनिमम 3 मेंबर चाहिए होते हैं, ऑलरेडी इसमें 5 मेंबर्स हैं। इसमें 5% शेयर होल्डर के होते हुए किसी और मेंबर को नॉमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्ट जो है वो, क्योंकि उसकी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, तो एक्ट इस तरह की इन्वेस्टमेंट होल्ड करना मना करता है। एंड दिस इज नॉट जस्टिफाइड, यानी यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो रही है। कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ये है कि कंपनी के लिए तो फाइन अप टू ₹5 मिलियन लग सकता है अगर कंपनी अपने शेयर्स अपने नाम पर नहीं रखती, और कोई भी ऑफिसर जो इन डिफॉल्ट होगा उसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स और फाइन अप टू ₹1 मिलियन, और दोनों भी जो है नॉन कंप्लायंस की वजह से कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, विच इज क्वाइट सिंपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।